हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको रीड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ए ऑप्शन है 11 जुलाई, बी ऑप्शन है आपका 12 जुलाई, सी ऑप्शन है 13 जुलाई, डी ऑप्शन है 14 जुलाई। तो इसमें आंसर है आपका 11 जुलाई। और आपको ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है कि विश्व जनसंख्या दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1987 में। और यह 11 जुलाई 1987 वही दिन था जिस दिन विश्व की जो जनसंख्या थी वो कुल आपकी हो गई थी 5 अरब, जिस कारण से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। और आपको ये भी याद रखना है कि जो 2023 का जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस का, वह है कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां हम सभी जो 8 अरब लोग हैं उनका जो जीवन है वो जीवन का जो भविष्य है वो आशा तथा संभावनाओं से भरा हो। यानी कि एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां हम सभी 8 अरब लोगों का भविष्य आशा तथा संभावनाओं से भरा हो। तो चलिए आगे इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है शरद पवार, सी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल और डी ऑप्शन है आपका ममता बनर्जी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ए नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप ये भी याद रखना कि ये जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये तिलक स्मारक जो मंदिर ट्रस्ट है आपका, जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है महाराष्ट्र में, उसके द्वारा ये क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है। और ये जो दिया गया है ये कौन से नंबर का है? ये है आपका 41वां। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये 41वां जो आपका लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया दिया जाएगा। और ये दिया जाएगा आपका 1 अगस्त को 1 अगस्त को पुणे में। ठीक है, और इससे पहले जो 2000 जो 2022 का जो दिया गया था लोकमान्य तिलक पुरस्कार, वो दिया गया था आपका टेसी थॉमस जी को। ठीक है, और टेसी थॉमस को क्या बोला जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले किन किन प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका इंदिरा गांधी जी को, प्लस आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी को और आपका मनमोहन सिंह को। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। आगे आपका तीसरा प्रश्न है, अंत्योदय श्रमिक जो सुरक्षा योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो किसने शुरू करा? ए ऑप्शन है आपका गुजरात सरकार, बी है आपका उड़ीसा सरकार, सी है आपका मध्य प्रदेश सरकार, डी है आपका कर्नाटक सरकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुजरात सरकार। आप याद रखिए कि गुजरात सरकार ने अंत्योदय श्रमिक जो सुरक्षा योजना है उसे, जो आपके श्रमिक मजदूर होते हैं उनके लिए एक बीमा परियोजना की तरह तरह इसे शुरू किया है। उसमें क्या है कि आपकी अगर कोई भी श्रमिक है, अगर उसकी दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए का इसमें बीमा दिया जाएगा। ठीक है, तो गुजरात सरकार की एक अच्छी पहल है, या आप इसे याद रखिए। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत जापान समुद्री जो आपका अभ्यास था जिसको बोला जाता है जिमैक्स 23 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है आपका अरब सागर, बी ऑप्शन है आपका बंगाल की खाड़ी, सी है आपका हिंद महासागर, डी है आपका जापान सागर। तो आप याद रखिए जो ये भारत जापान जो समुद्री अभ्यास था, दोनों जो नेवीज का जो एक्सरसाइज थी वो आपकी आयोजित हुई थी अरब सागर नहीं, सॉरी, ये हुई थी आपकी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये हुआ था आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। और ये कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था आपका 5 से 10 जुलाई के बीच। ठीक है, और इसमें आपको जो समझने वाली बात है वो ये याद रखना है कि इसमें जो आपकी
जापान की इंडिया की तरफ से जो आई थी वो इंडियन नेवी ने इसमें प्रतिभाग किया था, और जापान की तरफ से जो आई थी वो आई थी उनकी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जो जीमैक्स जो एक्सरसाइज होती है ये 2012 से शुरुआत हुई है। ठीक है इसकी, और ये कौन सा संस्करण है, ये आपका जो है जीमैक्स जो है ये वाला 7वां संस्करण है इसका। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ए ऑप्शन है आपका 2070, बी ऑप्शन है 2075, सी ऑप्शन है 2065 और डी ऑप्शन है 2080। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2075। और ये किसने कहा है? अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट है जिसका नाम है आपका, नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट। इसके द्वारा कहा गया है कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन होगा? पहले नंबर पे होगा आपका चाइना, और इंडिया किसको रिप्लेस करेगा? यूएसए को। ठीक है, और वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो भारत कितने नंबर पे है? भारत 5th नंबर पे है अभी, अगर मैं 2023 की बात करूँ। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अभी यूएसए। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे आपका चाइना। तो 2075 तक भारत यूएसए को रिप्लेस कर देगा और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? ए ऑप्शन है आपका कोच्चि, बी ऑप्शन है आपका महाबलीपुरम, सी ऑप्शन है आपका चेन्नई, डी ऑप्शन है आपका वायनाड। तो इसमें सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन महाबलीपुरम। महाबलीपुरम आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, आप याद रखिए। और आप ये भी याद रखिए कि जो राष्ट्रीय मत्स्य जो किसान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 10 जुलाई को। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। आगे प्रश्न है कि एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ए ऑप्शन है आपका शेख तलाल फैद अल, बी ऑप्शन है आपका शेख सईद, सी ऑप्शन है आपका शेख राशिद और डी ऑप्शन है आपका शेख मोहम्मद। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा शेख तलाल फैद अल। ठीक है, और एशिया ओलंपिक परिषदों की बात करूं तो एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है, और इसमें जो आपके कुल देश हैं वो हैं आपके 45 देश। ठीक है, और एशिया ओलंपिक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1982 में। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये किसकी जगह ले रहे हैं? ये जगह लेंगे अभी वर्तमान में जो हैं इसके एशिया ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके निलंबित भाई। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। P75 जो पनडुब्बी प्रोजेक्ट है भारत का, उसके हेतु स्पेन की नवातिया कंपनी के साथ किस भारतीय कंपनी ने समझौता किया? ए ऑप्शन है L&T, बी ऑप्शन है आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सी ऑप्शन है इन्फोटेक, डी ऑप्शन है TCS। तो इसका सही आंसर है L&T। लार्सन एंड टर्बो जो आपकी सिविल के कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, उसके द्वारा P75 जो इंडिया का पनडुब्बी प्रोजेक्ट है उसके लिए स्पेन की नवातिया कंपनी के साथ क्या किया गया? समझौता किया गया। और P75 क्या है? P75 एक भारत सरकार की 30 साल की आपकी क्या है? 30 साल की एक पनडुब्बी योजना है जिसमें कुल 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी तकनीक से निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये मेक इन इंडिया के तहत है। ये योजना मेक इन इंडिया के तहत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी याद रखिए। शुरुआत हुई थी आपकी 2018 में। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो P75 में जो पहली पनडुब्बी भारत को मिली थी वो मिली थी आपकी INS कलवरी। ये भी आपको याद रखना है, ये 2018 में मिली थी INS कलवरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिसर्च से संबंधित कार्यक्रम एकलव्य को किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, बी ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है IIT दिल्ली, डी ऑप्शन है JNU दिल्ली। तो इसका सही आंसर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। ठीक है,
और ये रिसर्च से संबंधित जो एकलव्य कार्यक्रम है, इसका कार्य ये है, ये एक तरह से कानून की जो पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें छात्रवृत्ति देने के लिए है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने लॉ से संबंधित कोई डिग्री नहीं करी है, परंतु लॉ से संबंधित उनका काफ़ी अनुभव है, तो उन्हें यह दी जाएगी। और आप ये भी याद रखिए कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्थापना हुई थी आपकी 2008 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। नाटो नेताओं का जो महत्वपूर्ण आपका शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आप याद रखिए, जो नाटो नेताओं का जो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है वो आपका आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन है आपका रोम, बी ऑप्शन है आपका लंदन, सी ऑप्शन है आपका बर्लिन और डी ऑप्शन है लिथुनिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन लिथुनिया। ठीक है, लिथुनिया इसका सही आंसर है। और नाटो की अगर मैं बात करूं, नाटो, तो इसमें कुल कितने देश हैं? 31 देश हैं इसमें। ठीक है, और नाटो की अगर बात करी जाए तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, और नाटो की सबसे जो नवीनतम अभी सदस्य देश बनाया है, 31वां जो देश बनाया है वो बनाया आपका फिनलैंड। ये अभी 2023 में बनाया आपका। ठीक है, अप्रैल में। तो ये भी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप ये भी याद रखिए कि जो नाटो है वो एक सैन्य संगठन है, और नाटो की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट भी इसके अंदर याद रखने हैं। 11वां क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है आपका, किस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अभी भी 230 मिलियन से ज़्यादा गरीब लोग हैं? ए ऑप्शन है IMF रिपोर्ट, बी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, सी ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, डी ऑप्शन है MDI रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है आपका MDI रिपोर्ट। ठीक है, ये USA की MDI रिपोर्ट है। MDI की फुल फॉर्म होती है आपकी मल्टी डायमेंशनल डिप्राइवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि MDI रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में अभी भी 230 मिलियन से ज़्यादा गरीब लोग हैं। ठीक है, और 15 साल में भारत में 415 मिलियन जो लोग हैं उनकी गरीबी को हटाया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सॉवरेन जो है वेल्थ फंड है उसमें चीन को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया का सबसे आकर्षक बाजार बन गया है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका सही आंसर है आपका भारत। ठीक है, अगर मैं सॉवरेन वेल्थ फंड की बात करूं तो सॉवरेन वेल्थ फंड एक ऐसा फंड होता है जो देश के जो स्टॉक मार्केट होता है या अन्य मार्केट होता है उसमें जो बाहरी लोग हैं वो आप अतिरिक्त पैसा इसमें डाल सकते हैं निवेश के लिए। इसी को सॉवरेन वेल्थ फंड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड किसने चलाया? ए ऑप्शन है भारत तथा USA, बी ऑप्शन है भारत तथा चीन, सी ऑप्शन है भारत तथा जापान, डी ऑप्शन है भारत तथा इंग्लैंड। तो ये ऑपरेशन बॉर्डर जो स्वॉर्ड चलाया है वो चलाया जाए भारत और USA ने, और ये चलाया गया है जो अवैध जो दवाइयाँ हैं, अवैध जो दवाइयों की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आपका बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया गया है। किसके द्वारा? भारत और USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके 11 जुलाई के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमने अच्छे से पढ़ लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी करंट अफेयर्स को अपडेट किया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।